Assalamu alaikum students, I hope you all are doing well. Today we will discuss day 11 words of vocab. Our first word is minact. minact इसमें आपने देखे मिनैक एक ड्रामा लगता था उर्दू वन पे, मेरी छोटी सिस्टर देखती थी, उसका नाम था मैं आयशा गुल हूँ। उसमें जो आयशा गुल लड़की थी ना, उसकी एक बिल्ली थी, उसका नाम था मिनैक। आप इससे मिनैक को याद रख सकते हैं कि मिनैक जैसे वो बिल्ली थी तो बिल्ली एक जानवर है, तो जानवर थोड़े डरावने होते हैं। मोस्टली गर्ल्स जो है वो हर तरह के जानवर से डरती हैं, तो वो मिनैक को डरने से, थ्रेट से रिलेटेड वर्ड है, तो इस तरह आप मिनैक कर सकते हैं। या दूसरे तरीके से एक और भी है, वैसे तो नहीं बात करनी चाहिए लेकिन माशरे में एक बहुत ज़्यादा बातें की जाती है, सोशल मीडिया पे भी एक बहुत ज़्यादा एक पॉइंट ऑफ डिस्कशन है कि जो आदमी होते हैं वो अच्छे नहीं होते। जैसे मोस्टली जो लड़के होते हैं यूनिवर्सिटी लाइफ पे वो अच्छे नहीं होते, बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए होते हैं, तो वो मैन से आप कर सकते हैं, जैसे आप बेहतर समझे आप कर सकते हैं इसको याद। ठीक है, तो इसका मतलब है कि किसी भी तरह आप जो थ्रेट है वो स्प्रेड करेंगे, किसी को डराएं या कुछ इस तरह किसी को थ्रेट करें। इसका जो पहला सिनोनिम है उसमें देखें इंडेंजर्ड ये आपने पढ़ा है। जैसे स्पेशली एनिमल्स होते हैं इंडेंजर, यानी इंडेंजर जो ख़त्म होने के करीब हो, जो नियर टू एक्सटिंक्ट हो। थ्रेटन्ड वो भी जो नियर टू इंडेंजर्ड एनिमल्स होते हैं। जियोपार्डाइज ये हमने कहाँ पढ़ा है, हमने वो कैब में ये वर्ड पढ़ा है। इसका क्या मीनिंग था, जियो डर के, ऐसे था ना, जियो डर कैसे याद किया था। इम्पेरिल नहीं, आपने पेरिल लफ्ज़ मैंने आपको जियोपार्डाइज के मीनिंग में करवाया था। पेरिल का मतलब मैंने आपको बताया था कि इसका मतलब होता है खौफनाक, डरावना। तो आपने इसको कैसे याद किया था, पेरिल यानी परी वैसे देखने में अच्छी होती है लेकिन आपको उससे डरना चाहिए। जो मोस्टली गुड लुकिंग गर्ल्स होती हैं, जो गुड लुकिंग परियां होती हैं, वो बाबा के शहजादों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती हैं, तो वो परी से आप कर सकते हैं इसको डरावना। इसके बाद टिमिड क्या होता है, टिमिड वो होता है जो बहुत ज़्यादा ना शाय होता है, जो इंट्रोवर्ट टाइप होता है, जो किसी से ज़्यादा बातें नहीं करता, डर के रहता है, वो टिमिड होता है। तो इंटिमिडेट यानी किसी को डराना। टेरराइज सिंपल मीनिंग है कि टेरर स्प्रेड करना। फ्राइट से निकल रहा है, तो फ्राइट का क्या मतलब था कि डर, तो फ्राइटेंड डराना। ठीक है, तो ये सारे इसके सिनोनिम्स हैं, ये आपने याद करना है। इसका नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे पास वो मस्टर्ड है। मस्टर्ड क्या मीनिंग है, वैसे आपने सुना होगा कि जब किसी को भी हौसला दिलासा दे रहे होते तो कहते हैं कि मस्टर अप योर करेज, कि अपना जो हौसला है उसको बढ़ाओ। ठीक है, तो मस्टर्ड का क्या मीनिंग होता है, कोई चीज़ जमा करना, कुछ चीज़ बढ़ाना, कोई कॉन्ग्रीगेशन करना। ठीक है, मस्टर्ड यानी कोई चीज़ कॉन्ग्रीगेट करना। मस्टर्ड में आपको इसमें स्टर की साउंड आ रही होगी, स्टर्ड। इसमें स्टर को आप इस तरह कर सकते हैं, जैसे स्टार्स होते हैं वो कॉन्ग्रीगेशन होते हैं, बहुत सारे स्टार्स की, मतलब हमें आसमान पे नज़र आ रहे होते हैं, बहुत सारे कॉन्ग्रीगेटेड फॉर्म में होते हैं, एक मार्शल्ड फॉर्म में होते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्टार्स होते हैं, तो उससे भी आप मस्टर्ड को याद कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जैसे इसको मस्ट के मीनिंग में भी कर सकते हैं, तो इस तरह आप इस वर्ड को इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके सिनोनिम देखें, गैदर्ड यानी इकट्ठा करना, ये भी आपको पता है। कॉन्ग्रीगेटेड को का मतलब होता है को विद। ठीक है, को का मतलब होता है इकट्ठे करना, जहाँ भी को का वर्ड है ना, जैसे को एजुकेशन, इसमें को क्या होता है, इकट्ठा करना होता है। तो इसी तरह यहाँ पे कॉन्ग्रीगेटेड में भी को का मतलब क्या होता है, इकट्ठे करना, तो ये वही कॉन्ग्रीगेटेड वाला इकट्ठे करना है। और अगर कॉन्ग्रीगेटेड आपने दूसरे तरीके से करना है किसी हिंट ट्रिक के साथ, तो देखें इसमें आ जाए नगरी, NGRE, नगरी आ रहा है ना। नगरी क्या होता है, नगरी गाँव मेरा पाकिस्तान, तो वो नगरी क्या होता है, एक मतलब शहर को कहते हैं, कॉन्ग्रीगेशन को कहते हैं, ऐसी जगह पे जहाँ पे बहुत सारे जो लोग होते हैं वो मार्शल्ड होते हैं, एक जगह इकट्ठे हुए होते हैं, तो वो नगरी होती है। तो को नगरीगेटेड। ठीक है, तो इस तरह भी आप इसको कर सकते हैं याद। कलेक्टेड आपका सिंपल वर्ड है, असेंबल जमा करना, ये भी आपको पता है। मार्शल्ड, अच्छा मार्शल्ड होती है, वैसे ये आर्मी से रिलेटेड वर्ड है। आर्मी की जो गैदरिंग होती है उसको मार्शल्ड कहते हैं, तो कलेक्टिव आर्मी या कलेक्शन ऑफ आर्मी या गैदरिंग ऑफ आर्मी को मार्शल्ड कहते हैं। वैसे आपने मार्शल लॉ सुना होगा, तो मार्शल लॉ क्या होता है कि जो आर्मी लॉ एक लगाती है तो वो मार्शल लॉ होता है, तो वो उससे भी आप कर सकते हैं। रेंडस वोट, इसको वैसे रैंडी वाउट पढ़ते हैं, रैंडी वाउट,
तो आप इसका जी अगर पढ़ना चाहे स्पेलिंग याद करने के लिए तो कर सकते हैं। तो रेंडिवोट कहते हैं एक अड्डा होता है, जैसे कोई भी इकट्ठे होने की जगह, ऐसी जगह जहाँ पे कोई आप इकट्ठे होते हैं, कोई जगह पे आप जाके कोई पिकनिक वगैरह या कोई ऐसी भी जगह जाते हैं। तो वैसे आपने देखे होंगे कुछ रेस्टोरेंट्स होते हैं, कुछ हॉस्टल्स होते हैं जहाँ पे रेंडिस हॉस्टल लिखा हुआ होता है। तो वो इसी सेंस में होता है कि रेंडिवोट का मतलब होता है कि कोई कॉन्ग्रीगेशन के लिए, कोई इकट्ठा होने के लिए जो जगह होती है। तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि देखें इसमें एंड आ रहा है और आप इसको एक लाइन में इस्तेमाल करें, और एंड इज़ वाउज। वाउज एक रेस्टोरेंट का नाम है। तो आप कहें और एंड इज़ वाउज्ड, कि आपका बस आखिरी पॉइंट आ गया, हमने वाउज पे ही इकट्ठे होना है। तो बस बात ख़त्म हुई, हमने वाउज पे ही आके अपना मीटअप करना है। तो इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं, और एंड इज़ वाउज्ड। ठीक है। एग्रीगेट आप बनाते हैं, MD-CAT का एग्रीगेट बनाते हैं, उसमें क्या करते हैं, डिफरेंट चीज़ों की परसेंटेज निकाल के जमा करते हैं। तो बहुत सी, मतलब एक आपके मैट्रिक आ गया, एक आपके FSC आ गया, एक आपका MD-CAT आ गया, या कोई भी टेस्ट दिया हो, तो वो जो चीज़ें एग्रीगेट हो जाते हैं, वो जमा हो जाती है, तो वो भी मस्टर्ड के मीनिंग में ही आती हैं। इसके बाद आ गया नेक्स्ट वर्ड मीन। मीन का एक मायने होता है कि जाहिर करना। ठीक है, कोई चीज़ सिंप्लीफाई करना, सिग्निफाई करना कोई चीज़। मीन का एक मीनिंग हो गया कोई चीज़ सिंप्लीफाई करना या सिग्निफाई करना। और इसका दूसरा मीनिंग है कंजूस आदमी। कंजूस को भी मीन ही कहते हैं। एक कहते हैं काबिल नफ़रत को भी मीन ही कहते हैं। और इसका जो चौथा मीनिंग है वो मीन एवरेज को कहते हैं। तो मीन के कितने मायने हैं? एक मायने होता है मायने होना, यानी टू सिग्निफाई समथिंग, टू इंडिकेट समथिंग। दूसरा क्या है, मीन एक क्लोज फिस्टेड आदमी को भी कहते हैं, जो एक ग्रास्पिंग आदमी हो, जो एक कंजूस आदमी हो। तीसरा मीन क्या है, जो काबिल नफ़रत हो, जो मीन लोथसम हो। और चौथा क्या है, एवरेज। ठीक है। अगर हम पहले में जो सिग्निफाई की मीनिंग है उसमें देखें तो उसका मीनिंग होता है इम्प्लाई। इम्प्लाई का मतलब क्या होता है, जाहिर करना होता है। इट इज़ इम्प्लाइड डैट। ठीक है। स्पेशली ये मैथ में इम्प्लाई का वर्ड यूज़ होता है, तो उस वहाँ से आया ये। दूसरा सिग्निफाई, सिग्निफिकेंस आपने वर्ड पढ़ा होगा, सिग्निफिकेंस इंपॉर्टेंस को कहते हैं। तो सिग्निफाई क्या होता है, किसी चीज़ को बेहतर तरीके से समझाना, जाहिर करना, कन्वे करना। ठीक है। कन्वे करना यानी एक अंडरस्टूड वे में कन्वे करना, सजेस्ट करना, इंडिकेट करना, रिक्वायर्ड, एक्सप्रेस, ये सारे इसके जो जाहिर करना है उसके मायने हैं। दूसरा इसका मायने होता है कंजूस। कंजूस का मायने क्या है, यानी क्लोज फिस्टेड आदमी। क्लोज फिस्टेड जो होता है। ग्रेस्पिंग होता है इसका। ग्रेस्पिंग को आप इस तरह कहते हैं, ग्रेस्प क्या होता है, वैसे तो आपने ग्रेस्प पकड़ने के मीनिंग में सुना होगा। तो ग्रेस्प क्या होता है, पकड़ना होता है। तो ग्रेस्पिंग क्या होगा, जो आपने पैसे बस अपने पास ही रखता है, किसी और को नहीं देता, जो अपनी मनी पे, अपनी जो उसकी कोई भी मालियत दौलत है उस पर अपनी एक पकड़ मजबूत रखता है, किसी को नहीं देता, तो वो कंजूस आदमी होता है, जो हर चीज़ को ग्रेस्प करके रखता है। तो वो ग्रेस्पिंग हो गया। क्लोज फिस्टेड, आपने फिस्ट का मायने सुना होगा, फिस्ट क्या होती है, जो हथेली होती है। ठीक है। तो क्लोज फिस्टेड, जो अपनी फिस्ट को क्लोज ही रखता है, यानी किसी को भी कुछ भी नहीं देता अपने हाथ से। माइसरली, कंजूसी से जो कोई भी काम करता है, माइसर कंजूस होता है ना। स्टिंगी भी कंजूसी होता है। स्टिंगी, इससे आप कह दें, इसमें टिंगी आ रहा है ना, तो जो तंग करता है सबको, यानी जिससे सब तंग हो, इतना कंजूस आदमी हो जिससे सब तंग हो। एक सीरियल था, उसमें मुझे अब याद नहीं है कौन सा सीरियल था, लेकिन उसमें एक आदमी था, वो बहुत ज़्यादा ना स्टिंगी टाइप आदमी था। तो वो क्या करता था कि एक घर के एक किचन में ना उसने हर जगह जो केबल लगे होते उनको लॉक लगा के रखता था। तो घर की अगर औरतों ने कुछ भी पकाना होता था उससे इजाज़त लेके थोड़ा थोड़ा लेके लेती थी। तो अभी मुझे सीरियल का नेम नहीं याद, तो वो उससे आप कर सकते हैं कि वो तंग करता है सबको, जो तंग रखता है हर किसी को, स्टिंगी होता है। ठीक है। वैसे स्टिंगी, जैसे ये वास्प होते हैं, बीड़ होते हैं, ये आपको जो डंग मारते हैं वो भी स्टिंगी होता है। ठीक है। तो नेक्स्ट जो है इसके मीनिंग में आता है काबिल नफ़रत, लोसम। लोसम का मतलब क्या होता है, काबिल नफ़रत। आपको मैंने बताया था जब हमने कौन सा वर्ड किया था, वो जिसका मीनिंग था डरावना, ग्रूसम। ठीक है। मैंने आपको बताया था एक वर्ड होता है हैंडसम, जो अच्छा होता है। ग्रूसम जो होता है बुरा देखने में। लोसम होता है जो काबिल नफ़रत होता है। तो इन सम्स को इकट्ठा याद करें, हैंडसम, ग्रूसम, लोसम। हैंडसम प्यारा, ग्रूसम जो भद्दा होता है, और लोसम जो काबिल नफ़रत होता है। तो ये तीनों आप इकट्ठे ही याद कर सकते हैं। इसके बाद आता है कंटेम्प्ट कहते हैं नफ़रत को, कंटेम्प्टेबल। तो जो काबिल
नफ़रत हो, ठीक है। जो वैसे मोस्टली होता है ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे बात करो ना तो उनका मूड हमेशा ख़राब रहता है, उनका टेम्परेचर हाई रहता है। तो मोस्टली अगर हम कोई काम करवाने यूनिवर्सिटीज़ में जाए या किसी दफ्तर में जाए तो इस तरह के बहुत से लोग मिलते हैं जिनका टेम्परेचर हमेशा हाई होता है, तो वो थोड़े कंटेम्पटेबल होते हैं। इसमें देखिए टेम्प आ रहा है ना, TEMP, तो टेम्प को टेम्परेचर से आप करें कि जिनका टेम्परेचर हाई होता है उनसे हम क्या करते हैं, नफ़रत करते हैं। हम उनको मतलब अच्छा नहीं समझते कि मई इसका टेम्परेचर ही हर वक्त हाई होता है। तो इससे आप टाइम टेबल को याद कर सकते हैं। सोडिड का मायने भी यही होता है कि जो जिससे बात करने को दिल ही ना करे, ठीक है। जैसे कोई बंदा है जो इमोरल एक्शंस में इन्वॉल्व हो, जो गलत हरकतें करता हो, सिंफुल एक्ट्स करता हो, उसको हम सोडिड कहते हैं, ठीक है। इसका जो लफ्ज़ी मायने होता है कि जो इमोरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो वो सोडिड होता है। तो सोडिड को आप इस तरह, हम आई थिंक ये वर्ड पहले भी आ चुके हैं, तब मैंने आपको ये बताया था कि सो रफ डिड, ठीक है। जो काम बहुत रफ तरीके से करे, जो बुरे काम करे, जो बुरे तरीके से सारे काम करे, सो रफ डिड। वैसे इसका आर साइलेंट होता है लेकिन आप इस तरह कर सकते हैं, सो और आर से रफ और डिड, सो रफ डिड, जो बुरे काम करता है। ओडियस काबिल नफ़रत को कहते हैं जिसकी एक होती है ना आपको खुशबू, एक होती है बदबू, तो जिसकी ये बदबू ही बुरी हो, ठीक है, तो वो ओडियस होता है। विशियस का वर्ड आपने स्पेशली अगर आप न्यूज़ चैनल CNN वगैरह सुनते हों या BBC वगैरह, तो वहाँ पे विशियस का वर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कि विशियस क्राइम्स, ठीक है। तो विशियस जो होते हैं वो एक बुरा वर्ड होता है कि कोई चीज़ क्राइम से रिलेटेड, कि एक वे में कोई चीज़ क्रिमिनल कोई काम कर रहा है तो वो विशियस क्राइम हो जाता है। इसके अलावा विशियस जो यूज़ होता है, जैसे कोई सांप होता है वो डंग जो मारता है, वो जो होता है ना, वो एक जहर जो होता है, तो वो विशियस होता है। तो इस तरह आप विशियस को कर सकते हैं याद। इसके बाद अनकेयरिंग है, वही अनकेयरिंग जो बुरा हो। इसके बाद मैलिशियस है, देखें विशियस आ गया फिर मैलिशियस आ गया। MEL मैल का वर्ड जहाँ भी आ जाए इसका मीनिंग होता है नेगेटिव। मैल का मायने क्या होता है, नेगेटिव। तो मैलिशियस क्या हो गया, जो नेगेटिव वे में यूज़ हो। मैलिशियस जो काबिल नफ़रत हो। वैसे मैल का मायने नेगेटिव होता है, लेकिन आप कह रहे हैं कि जो बंदा हर वक्त मैला हो रहता हो, जो नहाता ना हो, उससे आप हेटेड आप फील करते हैं, तो वो मैलिशियस होता है। तो इस तरह भी कर सकते हैं। अनप्लीजेंट होता है। और लास्ट जो मीन के मायने है वो एवरेज लेना, मिडल लेना, मिड पॉइंट लेना, सेंटर लेना, तो ये इसके मीनिंग्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है मैस। मैस का मायने क्या होता है, बहुत ज़्यादा एग्रीगेशन या कॉन्ग्रीगेशन ऑफ थिंग्स। मस्टर्ड का जो मायने था ना वही तकरीबन इसका मायने है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि मस्टर्ड के मीनिंग में बात है चीज़ें इकट्ठी करके रखना, और मैस का मतलब है ऑलरेडी इकट्ठी होना, ठीक है। मस्टर्ड एक करने के मायने में और मैस जो है ये होने के मायने में है। मस्टर्ड एक एडजेक्टिव है और जो मैस है ये एक नाउन है। तो मैस का क्या मीनिंग हो गया, क्वांटिटी, जो चीज़ क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा हो। कॉपस, ये कोपस का जो मायने है इसका भी आर साइलेंट होता है। आपने देखा होगा आर्मी कोर कमांडर कहते हैं और आर्मी कोप्स कहते हैं, तो उसका जो आर होता है ये साइलेंट होता है। तो ये स्पेलिंग आपको याद करने के लिए आप पढ़ सकते हैं इसको कोर्पस, लेकिन ये कोपस होता है। कोप्स ऐसे पढ़ते हैं इसको, कोप्स। तो कोप्स का मतलब होता है कि कोई चीज़ एक एग्रीगेशन फॉर्म में हो, ठीक है। किताबों के मजमूए को कह सकते हैं, या फिर कोई भी चीज़ जो एग्रीगेटेड फॉर्म में हो तो वो कोप्स होती है। तो आप इसको ऐसे याद करेंगे, ये वो वर्ड है जिसको मैंने बताया था कि जिसका आर साइलेंट हो, जिसको मैंने आर्मी कोर कमांडर से या आर्मी कोर से कंपेयर करके बताया था। इस तरह आपने कोप्स को याद रखना है, ठीक है। इसके बाद अमाउंट है, जो चीज़ इकट्ठी होती है। एरिया, जो चीज़ बहुत ज़्यादा होती है, एरिया। इसेंस कहते हैं कि वैसे इसेंस किसको कहते हैं, रूह को कहते हैं। तो एग्रीगेट ऑफ लाइफ, हमारी ज़िंदगी का जो सारा एग्रीगेशन है, सारी ज़िंदगी का दारोमदार है वो किस पे, रूह पे है। रूह ना हो हमारे पास तो हम कुछ भी नहीं है। तो इसेंस को आप इस तरह याद कर सकते हैं। इसेंस क्या है, मैथ्स की मीनिंग में आता है। एक्यूमुलेशन कोई चीज़ इकट्ठी करना, जमा करना, जमा हुई होना। तो आपने पढ़ा होगा स्पेशली जिन्होंने 11वीं 12वीं में मैथ पढ़ा है ना, FSC में मैथ, बल्कि आपने तो नहीं पढ़ा होगा, MD के स्टूडेंट्स ने 10th तक मैथ पढ़ा होता है। 10th में आपका एक फ्रीक्वेंसी वाला चैप्टर होता था मैथ में,
उसमें आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करते थे, तो वहाँ पे क्यूमुलेटिव का वर्ड था। तो क्यूमुलेटिव का मायने होता है इकट्ठी होना, तो इसमें एक का मायने होता है टू ऐड समथिंग, एक मतलब टू ऐड समथिंग, और क्यूमुलेशन का मतलब होता है इकट्ठी होना, ठीक है। तो ये उस मीनिंग में आता है कि इसमें मैस जमहूर की सेंस होती है, इसेंस की सेंस होती है। हीप एक बहुत बड़े ढेर को कहते हैं, स्पेशली जो हमारे पाकिस्तान में जगह जगह जो गंदगी के ढेर बना देते हैं ना लोग, के बहुत सी जगहों पे ढेर लगे हुए होते हैं इंतज़ामिया की नाहली की वजह से या जिस वजह से भी, तो वो हीप होते हैं जो स्पेशली गंदगी के ढेर होते हैं। बल्क कहते हैं जो बहुत ज़्यादा कसीर तादाद में हो, मेजोरिटी में हो, ठीक है। इसके बाद है माउंटिंग का मीनिंग होता है माउंटेन क्या होती है, माउंटेन पहाड़ी होती है, तो माउंटेन के ऊपर चढ़ना क्या होती है, माउंटिंग करना होता है, ठीक है। माउंटेन के ऊपर चढ़ना, क्लाइंब करना टूवर्ड समथिंग, या सोरिंग टूवर्ड अपवर्ड, या ठीक है, इसको माउंटिंग के मीनिंग में लेते हैं। क्लाइंबिंग सिंपल माइंड इसका। असेंडिंग तो एक होता है डिसेंड का मतलब होता है टू कम डाउन या टू ह्यूमिलेट समवन, और असेंडिंग का मतलब होता है टू मूव अप, अपवर्ड मूव करने को असेंडिंग कहते हैं। उसके बाद स्केलिंग है, स्केलिंग का क्या मायने होता है, अच्छा स्केलिंग का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ ऊपर की तरफ जाना, ठीक है, ऊपर चढ़ना स्केलिंग होता है। तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि हमारे जो सर का सबसे ऊपर वाला हिस्सा होता है वो क्या होती है, हमारी खोपड़ी होती है, जो हमारी ये ऊपर वाली सतह होती है उसको क्या कहते हैं, स्कार्प कहते हैं, स्कार्प ही कहते हैं ना, तो वो खोपड़ी होती है हमारी, तो क्योंकि वो सबसे ऊपर होती है तो स्कार्प से स्केलिंग, तो इस तरह आप कर सकते हैं। वैसे स्केलिंग का मायने, स्केलिंग एक नॉर्मल यूज़ होने वाला वर्ड है, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ भी होता है कि कोई चीज़ स्केल अप करना, लेकिन अगर आपको नहीं पता तो आप इसको स्कार्प से याद कर सकते हैं। इंक्रीजिंग, एक्यूमुलेशन दोबारा आ गया कि जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से मैंने आपको बताया था। ग्रोइंग, स्वेलिंग उभरना होता है ना, हमें जब चोट लगती है तो स्वेलिंग हो जाती है, तो वो थोड़ा सा उबार पैदा हो जाता है, तो वो स्वेलिंग होती है। एस्केलेटिंग का मायने होता है कि राइज हायर एंड हायर, के ऊपर बढ़ते जाना, ठीक है। इसके बाद सोरिंग, इसमें देखें स्टार्ट में आ रहा है ना SOAR, इससे आप एयर कर सकते हैं कि हवा में उड़ते उड़ते जाना, कहते नहीं मैं उड्डी जावा, तो वो उड्डी जावा क्या होती है, हवा में कहती है उड्डी जावा, तो वो सोरिंग होती है कि हवा में उड़ते जाना, ठीक है। वैसे सोयरी होती है हवा, ठीक है, सोयरी जो हवा में उड़ने वाला होता है, तो सोरिंग होता है हवा में ऊपर की तरफ जाना, तो इसे आप AR में एयर से याद रख सकते हैं। सर्जिंग को आप कैसे कर सकते हैं, सर्जिंग में देखें सर्ज आ रहा है ना, तो सर्ज क्या होता है, सूरज और सर्ज एक जैसी साउंड रखते हैं ना, तो सर्जिंग यानी सूरज की तरफ जाना, ऊपर की तरफ जाना, इस तरह आप सर्जिंग को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास मिनिमम मतलब कम, जो थोड़ा होता है, तो इसके मीनिंग में देखें लीस्ट थोड़ा होता है, स्मॉलेस्ट, लोएस्ट, टीनीएस्ट, लाइटेस्ट, बॉटम, और इसके अलावा नदी भी एक वर्ड होता है, वो भी इसके मीनिंग में आ जाता है। तो ये इसके सिंपल है। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्ड आता है, ये हमारे पास है मेहम, इसको मेहम पढ़ते हैं, ठीक है। इसका मीनिंग होता है कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डिसऑर्डर या वायलेंट सिचुएशन हो जो अनऑर्डर्ड हो, यानी कोई एक इरेगुलर सी सिचुएशन हो, उसको मेहम कहते हैं। यानी कोई जैसे दंगे फसाद हो रहे हों, जैसे यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया दंगे फसाद या कोई भी इस तरह की चीज़ हो, तो केओस वाली सिचुएशन हो, देखें अल्फ़ा कह रही हूँ, सिनोनिम में देखें केओस आ रहा है इसके मीनिंग में, तो केओस हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं कि जिसमें केओस वाली सिचुएशन हो, डिसऑर्डर वाली सिचुएशन हो, कन्फ्यूजन हो, टर्मोइल भी कन्फ्यूजन को ही कहते हैं। वैसे मोइल जो वर्ड होते हैं ना, मोइल जो वर्ड होता है इसके मीनिंग होता है कन्फ्यूजन, तो मोइल मूव अराउंड कन्फ्यूजन, तो इस तरह टर्मोइल को भी आप कर सकते हैं। हैवक डिस्ट्रक्शन को कहते हैं, हैवक आपने FSC में वर्ड पढ़ा हुआ है। और पेंडेमोनियम का मतलब होता है वैसे कि कोई डिसऑर्डर्ड सिचुएशन होना, ठीक है, वो जगह जहाँ जुल्म का राज हो वो पेंडेमोनियम होती है, ठीक है। और इसको आप कैसे याद कर सकते हैं कि जैसे आपने देखे होंगे कुंग फू पांडा, आपने देखा होगा, पांडे जो होते हैं ना वैसे तो बड़े क्यूट होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात पांडे जब गुस्से में आ जाते हैं ना, जो पांडे एनिमल्स होती हैं,
तो वो बहुत ज़्यादा वाइल्ड डिसऑर्डर क्रिएट कर देते हैं। तो उससे पेंडेमोनियम आप याद रख सकते हैं। बेडलैम कहते हैं पागल खाने को, जहाँ बहुत ज़्यादा डिसऑर्डर सिचुएशन हो, अप्रोर या कन्फ्यूजन वाली सिचुएशन वाले को बेडलैम कहते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह आप कर सकते हैं कि कोई कहे कि मैं बदला लेना चाहता हूँ, ठीक है, मैं बदला लेना चाहता हूँ, तो वो बदला जब लेगा तब इंतकाम लेगा, तब लड़ाई होगी। स्पेशली मूवीज़ पे ये होता है कि जब इंतकाम लेते हैं लड़ाई होती है, विलन को मारता है, विलन वापस मारता है, फिर आखिर में हीरो मर जाता है या विलन मर जाता है, तो वो बदले वाली सिचुएशन होती है। तो देखें इसमें बेड लैम्प के स्पेलिंग में बदला आ रहे हैं ना, BEDLA, बदला। तो इस तरह आप इसको कर सकते हैं। अनारकी की आपने ये जो हमारे अभी वज़ीर दाखिला साहिब है, राना सनाउल्लाह साहिब, तो वो कहते नहीं है कि इमरान खां अगर तुमने अनारकी फैलाने की कोशिश की तो हम अपने ज़राए इस्तेमाल करेंगे। तो वो अनारकी का वर्ड तो बहुत ज़्यादा सियासत में इस्तेमाल होता है। तो ये वर्ड भी आप इस तरह याद रख सकते हैं कि हमारे वज़ीर दाखिला साहिब इसको बोलते हैं। इसके बाद मिनिएचर है। मिनिमम की तरह मिनिएचर भी बड़ा आसान सा लफ्ज़ है। इसके मायने में स्मॉल आते हैं, टीनी, मिन्यूट, ये मिनट नहीं है, मिन्यूट है। मिन्यूट का मतलब होता है बहुत थोड़ा, जो मिनी हो। ठीक है, लिटिल है, मिनस्कल है, इसमें भी देखें मिनी आ रहा है। डिम्यूनिएटिव है, इसमें भी मिन आ रहे हैं ना, डी मिन, ये सारे मिन वाले हैं, मिनी वाले। तो ये सारे आसान है। इसके बाद आता है हमारे पास वर्ड मम्बल्ड। ठीक है, जम्बल्ड, मफल्ड, ये सारे एक जैसे हैं। ये मटर्ड, मरमर्ड, मम्मल्ड, मफल्ड, ये 4 वर्ड हैं जो एक साथ ही बोल सकते हैं हम और एक ही ख़ानदान से बिलोंग करते हैं। कौन से? एक मम्बल्ड है, एक मटर्ड है, एक मरमर्ड है, एक मफल्ड है। ठीक है, इनका मीनिंग होता है कि इस तरह बोलना जैसे बिल्कुल आवाज़ ना है, मुँह करके। क्लास में बाज़ औक़ात जब टीचर कहते हैं ना कीप साइलेंस, तो स्टूडेंट्स ऐसे बोलना शुरू हो जाते हैं, मी, इस तरह की आवाज़ें आना शुरू हो जाती है क्लास में, कि वो आपस में एक मर्मरिंग शुरू कर देते हैं। तो वो मम्बल्ड सिचुएशन होती है। तो अल्फ़ा में फिर अल्फ़ा बोल रही हूँ। सिनोनिम में देखेंगे मटर्ड, इसका पहला सिनोनिम है। तो मटर्ड, इसको आप ऐसे कह सकते हैं मिट्टी पाओ किसी बात पे, कि मिट्टी पाओ। हम ज़्यादा इस पर बहस नहीं करेंगे, मतलब बहुत थोड़ी आवाज़ में इस तरह बोलना कि ना बोलने के बराबर ही हो। मरमर्ड, मर के बोलना। ठीक है, इसको पढ़ते हैं ममट ये वर्ड है। तो इसका मतलब होता है मर के बोलना, मतलब बिल्कुल आहिस्ता आवाज़ में बोलना। मफल का मतलब है जैसे आपने फॉर एग्जाम्पल अपने मुंह में मफलर बांध के ना, तो अपनी आवाज़ चेंज करने के लिए मफल्ड, बहुत हल्की धीमी आवाज़ में बोल रहे हैं। या फिर फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपको किडनैप कर दिया, आपके मुंह पे एक मफलर बांध की है, तो तब आप जो बोलेंगे वो आपकी मफल्ड साउंड होगी। तो उसे आप मफलर से याद रख सकते हैं। इनऑडिबल होती है जो साउंड, इनटोन्ड होती है। स्टटर्ड का मीनिंग होता है कि जैसे ना कुछ लोग बोलते हैं ना, हकला के बोलते हैं कि मतलब थोड़े से लफ्ज़ का कन्फ्यूजन, मतलब जो इस तरह हकला के बोलते हैं ना, ये अल्लाह ताला ने हर किसी को एक स्पेशलिटी दी होती है। एक चीज़ लेते हैं, दूसरी चीज़ दूसरी पावर दे देते हैं। तो फिज़िकली अगर हम बात करें तो जो लोग इस तरह बोलते हैं वो स्टटर्ड उनकी सिचुएशन होती है, तो वो स्टटर्ड सिचुएशन कहते हैं। स्लार्ड, इस तरह आवाज़ निकालना कि आपको समझ ना आए। ठीक है, स्लार्ड इस तरह होती है कि कोई भी आप आवाज़ बोल रहे हैं, बात का तो कोई बात कहते हैं ना, तो हमें समझ नहीं आती, हम कहते हैं क्या क्या क्या, 2-3 दफ़ा पूछते हैं, पर अगली दफ़ा तीसरी दफ़ा अगला बताता ही नहीं है क्या बात की थी। तो वो स्टटर्ड होती है, उसकी आवाज़ स्लर्ड होती है, हमें समझ नहीं आती। नेक्स्ट लास्ट वर्ड है आज का हमारा मेडिएटेड। सोच समझ, मतलब इसका मतलब होता है सोच से रिलेटेड, मेडिएशन से रिलेटेड, एक थॉट से रिलेटेड, कि आप बैठ के पॉन्डरिंग कर रहे हैं किसी चीज़ पे, कंटेम्पलेशन कर रहे हैं, तो वो होती है आपकी मेडिएशंस। आप उसको कह सकते हैं जैसे वो योगा करते हैं, या फिर जो पंडित वगैरह होते हैं वो करते हैं, या फिर जो शायर होते हैं जैसे हमारे अल्लामा इकबाल थे, तो वो बड़ा कौम के लिए मेडिएट करते थे। तो वो इस तरह जो गहराई से सोचने वाली सिचुएशन होती है वो मेडिएटेड सिचुएशन होती है। कंटेम्पलेटेड को हम ऑलरेडी पढ़ के आए हैं, वहाँ हमने इसका मीनिंग मीन में किया था। वहाँ हमने क्या कहा था? मीन जो काबिल नफ़रत होता है। लेकिन यहाँ पे कंटेम्पलेटेड का मतलब हम करेंगे सोचना। ठीक है, कंटेम्पलेटेड का दूसरा मायने है थिंक अबाउट समथिंग। तो इसमें देखिए टेम्पल का वर्ड आ रहा है ना, टेम्पल मंदिर। और घर में अगर बहन भाई 2-3 दिन इकट्ठे कहीं और जगह बैठ गए ना, तो अम्मी आके कहती है आप लोग क्या 1.5 इंच की मस्जिद बना के बैठ गए हो। तो इस तरह मस्जिद, मंदिर, टेम्पल, तो इससे आप मतलब वो जब जगह जगह बैठ के अपने ख्यालात का इजहार कर रहे होते हैं बहन भाई एक दूसरे से, तो वो 1.5 इंच की मस्जिद बनाते हैं, तो वो टेम्पल से आप याद रख सकते हैं, मंदिर, मस्जिद, इस तरह। ठीक है,
पोंडेड पोंडेड वैसे तो इसका मायने होता है सोच विचार करना, लेकिन जो सबसे ज़्यादा चीज़ हमें सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, कैप्टिवेट करती है अपनी तरफ, वो क्या होती है? डॉलर्स या पाउंड्स। ठीक है, हम पाउंड्स के बारे में सोचते हैं, इतने पाउंड्स आएंगे, ये होगा वो होगा, हम अमीर हो जाएंगे, ख्याली पकाओ और शेख चिली वाली बातें। तो ये पाउंड्स जो होते हैं, जो करेंसी है ब्रिटिश करेंसी, उससे आप पौंडेड याद कर सकते हैं। थॉट, कंसिडर, डेलिब्रेटेड होता है कोई भी चीज़ सोच समझ के कोई काम करना। ठीक है, डेलिब्रेटली कोई काम करना, सोच समझ के। इसमें देखें लिबरेट का वर्ड आ रहा है कि जो आज़ादी से, सोच से कोई काम किया जाए। रिफ्लेक्टेड, थॉट, र्यूमिनेटेड को आप कैसे कर सकते हैं? रूमी, मौलाना रूमी की शायरी बड़ी बड़ी कंटेम्पलेटेड शायरी है, बड़ी उन्होंने गहरी शायरी लिखी हुई है कि सीधे सीधे अल्फाज में बड़े मानी होते हैं उनकी शायरी में, अगर किसी ने रीड की हो। तो रूमी से रूमिनेटेड और मौलाना रूमी, तो इसे आप रूमिनेटेड का मायने कर सकते हैं। म्यूज्ड हमने ऑलरेडी किया था जब हमने डेज्ड और कंफ्यूज्ड के मायने किए थे। तो आई होप आपको ये समझ आ गए होंगे। जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच। आज की वीडियो लंबी हो गई है, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट नहीं होगी लंबी, कोशिश करेंगे। और आपने जो प्रैक्टिस MCQs मैं अपलोड करूँगी वो आपने हल करने हैं सारे, और उनके पहले खुद सॉल्व करना है। PDF आपको डिस्क्रिप्शन में उनकी मिल जाती है, PDF को देख के पहले सॉल्व करना है, उसके बाद आपने की देखनी है। तो जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच।